नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 4 जनवरी 2023 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है मेवात और भगवान दास मोरवाल, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। हर वर्ष सप्ताह के आखिरी साल में 27 सालों से कोलकाता में हिंदी मेला आयोजित होता आया है। हिंदी मेले में अलग अलग विधाओं और अलग अलग विमर्श पर बातचीत होती है। इस पे कई सारे चर्चा भी होती है। इस पर बोलने के लिए जो लोग आए, उनमें रचनाकार भगवान दास मोरवाल भी थे। 2 जनवरी के दिन पहले हमने उन्हें सदीनम कार्यालय बुलाया और उनके अलग अलग उपन्यासों पर चर्चा की। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। हर वर्ष के आखिरी सप्ताह में पिछले 27 साल से कोलकाता में हिंदी मेला आयोजित होता है। हिंदी मेले में अलग अलग विधाओं और अलग अलग विमर्श पर बातचीत होती है। इस बार के विमर्श का केंद्र आदिवासी केंद्र था। इस पर बोलने के लिए जो लोग आए, उनमें महादेव टोप्पो तथा अन्य के साथ शामिल थे रचनाकार भगवान दास मोरवाल। मोरवाल जी अपने उपन्यास रेत के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। 2 जनवरी के दिन पहले हमने उन्हें सदीनम कार्यालय बुलाया और उनके अलग अलग उपन्यासों पर चर्चा की, जिनमें रेत, स्वर बंजारन, खानजादा तथा अन्य पुस्तकों पर बातचीत की। इस बातचीत में जो उभर कर सामने आया वो था कि उन्होंने अपनी कलमबंदी में मेवात को केंद्रित किया। मेवात क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसकी सीमाएं आज की तारीख में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दिल्ली मध्य प्रदेश को छूती है। मेवात की संस्कृति को समझने के लिए मोरवाल जी के उपन्यासों को पढ़ना अति आवश्यक है। मोरवाल जी नृवंश शास्त्रीय या समाज शास्त्री नहीं है। हमें साझा संस्कृतियों की अच्छी चीजों को पाठकों तक पहुंचाना चाहिए। मोरवाल जी जिस संस्कृति की बात करते हैं, उसको पिछले 100 वर्ष में तोड़ने की कोशिश की गई। आप देखे होंगे तो पाएंगे कि इस सांस्कृतिक विरासत को तोड़ने में जो लोग की, कुछ लोगों की भूमिका रही। मेवात की संस्कृति और रीति रिवाजों को संरक्षित करना और बढ़ाना कई राज्यों की जिम्मेदारी है। पिछले वर्ष जिन लोगों ने टीवी पर तबलीगी जमात का जो किस्सा सुना, जो दृश्य बार बार टीवी में सामने आए, उनसे एक बात तो तय होती है कि किसी भी मीडिया हाउस ने तबलीगी जमात के इतिहास को नहीं खंगाला। तबलीगी जमात के संस्थापक मेवात से नहीं थे, लेकिन 100 वर्ष पहले उन्होंने जिस संस्थान की नींव रखी, वह आज विशिष्ट हो गया है। जाहिर है कि इसका सीधा उद्देश्य मेवात की सामाजिक संस्कृति बदलना था। जो पिछले 100 वर्ष में नहीं हो पाया, वो भी इतिहास है। मोरवाल जी जब कहते हैं कि मेवात की तमाम परंपराओं में एक परंपरा चाक पूजने की थी। सदियों में एक ही चाक को हिंदू और मुसलमान दोनों औरतें पूजती थीं। यह तो एक उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण इस अंचल में मिल जाएंगे। इसको एक बड़ा धक्का तब लगा जब देश विभाजन के बाद एक बड़ा तबका, और वह तबका जो आर्थिक और सामाजिक रूप से दबदबा बनाए रखता था, पाकिस्तान चला गया। लेकिन दूसरे लोगों को तत्कालीन राजनीतिविदों में जाने नहीं दिया। आज स्थिति यह है कि जो पाकिस्तान गया, आ नहीं पाया, जो रह गया, जा नहीं पाया। रिश्तेदारी का सिलसिला आज तक जारी है। आना जाना मेवात को बांध कर रखता है। यही वजह है कि देश के धार्मिक ध्रुवीकरण को रोकने का सबसे कारगर उपाय यही खोजा जा सकता है। मेवाड़ की संस्कृति को दोबारा मजबूत करना पूरे देश के लिए यह एक आंख खोलने वाला उदाहरण बन सकता है। मोरवाल जी ने यह कहते हुए बात पूरी की। इत दिल्ली उत आगरो, इत मथुरा उत बैराठ मेरो, कालो पहाड़ सुहावनो जाके बीच बसे मेवात। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।